हेलो गाइस, मेरा नाम है उत्तम रावत है। तो आज मैं मिलवाऊंगा आपको एक ऐसी पर्सनालिटी से जो असोट के अंदर पिछले 3 साल से वर्क कर रही है। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। थैंक यू सो मच इतना अच्छा वेलकम करने के लिए। बाकी फर्स्टली मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम निकिता रावत है और मैं शिवपुरी मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। इस इंडस्ट्री में वर्क करते करते मुझे 3 इयर्स कंप्लीट हो चुका है। बाकी अगर हम बात करें असॉर्ट की जर्नी की, तो मेरी जो जर्नी है वो काफ़ी बेस्ट रही है। बिकॉज यहाँ आने से पहले मेरे जो सोचने का तरीका था ना वो बहुत डाउन था। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर कुछ बड़ा करना है ना तो सबसे पहले सोचना सीखो, क्योंकि उसके लिए हमें सबसे पहले सोचना पड़ेगा। अगर हम सोचेंगे तो डेफिनेटली हम उस चीज को कंप्लीट कर पाएंगे। अगर मैं यहाँ आने से पहले की बात करूँ तो मुझे बिजनेस के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। मुझे पता भी नहीं था कि बिजनेस नाम की कोई चीज दुनिया में होती भी है। यहाँ आने के बाद मुझे बिजनेस की रियलिटी पता चली एंड बिजनेस के बारे में काफी सारी चीजें पता चली। इसके साथ साथ मुझे काफी सारी चीजें सीखने को भी मिली हुई। सोच के साथ साथ एक पर्सनालिटी, रहने का तरीका कैसा होता है एंड एक कम्युनिकेशन स्किल्स, एक वे ऑफ टॉकिंग का तरीका, काफी सारी मैंने एफर्ट से गेन की हैं एंड काफी न्यू न्यू चीजें मुझे सीखने को मिली हैं। यहाँ आने से पहले मेरा जो एनवायरमेंट था वो काफी पीछे था, तो उससे उठकर हम कभी आगे निकलने की नहीं सोच सकते। पर एफर्ट ने हमें काफी सारी चीजें सिखाई भी हैं एंड यहाँ से करने का चांस भी मिला है। बाकी थैंक यू। थैंक यू सो मच इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, क्या आप गर्ल्स के लिए क्या एडवाइस देना चाहोगे? क्योंकि गाँव में लोगों की मेंटेलिटी है, शहर में भी लोगों की मेंटेलिटी है कि गर्ल्स कुछ कर ही नहीं सकती। तो आप उनको बिजनेस में कैसे एडवाइस देना चाहोगे जिससे वो भी अपनी लाइफ में बेहतर कर सके? बिल्कुल बिल्कुल राइट क्वेश्चन। जैसे कि गर्ल्स अगर कुछ भी करने के लिए निकलती है तो सबसे पहले जो गलत बोलने वाले होते हैं वो फैमिली, गांव, परिवार, यही लोग होते हैं। क्योंकि वहां हम रहे होते हैं, सारी चीजें होती हैं और आपको पता है कि गांव की मेंटेलिटी कभी भी ऐसी नहीं होती कि हमारी लड़कियां बाहर जाके काम करें या बाहर निकले। तो फर्स्टली मैं यही एडवाइस देना चाहूंगी कि जब कोई भी लड़की अपने घर से बाहर निकल रही है कुछ भी करने के लिए, तो कभी भी ना उसे ये चीज फील नहीं करनी है कि मैं एक लड़की हूँ। क्योंकि जब मैं यहाँ आई हुई थी तो मैं बहुत सहमी सहमी सी रहती थी और यही बात सोच के कि मैं एक लड़की हूँ, मैं एक लड़की हूँ, मैं एक लड़की हूँ। बट मैं ऐसे पर्सन से मिली जो एक गर्ल्स थी और वो काफी आगे थी, तो मैं ना उनसे डिस्कशन की तो उनने मेरे अंदर की यही चीज बताई कि निकिता, आपको ये नहीं सोचना है कि आप एक गर्ल्स हो। फिर वहां से मैंने डेवलप किया, अपने एटीट्यूड को चेंज किया। वहां से मैंने देखा कि आज के टाइम पर गर्ल्स क्या नहीं कर सकती, किस फील्ड में नहीं है। एक टाइम था जब गर्ल्स को आगे निकलने से रोका जाता था, बट आज के टाइम पर दुनिया में ऐसी कोई फील्ड है ही नहीं जिसके अंदर गर्ल्स ने कदम ना रखा हो। तो फर्स्टली मैं यही आपको बोलना चाहूंगी कि कभी भी गर्ल्स को किसी से भी खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए। क्योंकि जहां तक मैं मानती हूँ कि जो चीजें गर्ल्स के अंदर होती है, जो क्षमता गर्ल्स के अंदर होती है, वो किसी के अंदर नहीं हो सकती। क्योंकि जो काम गर्ल्स कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता। डेफिनेटली आप कोई भी छोटा काम, बड़ा काम कर सकते हैं, बस आपको खुद पे भरोसा रखना पड़ेगा। एंड जो लोग आज आपको गलत बोल रहे हैं उनको थोड़े टाइम के लिए आपने इग्नोर करना पड़ेगा। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप कोई भी काम करते हैं तो फर्स्टली लोग आपको गलत ही बोलेंगे, क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं होता। लेकिन जब आप कुछ करके दिखा दोगे या फिर आप थोड़े भी सक्सेस होते हो किसी भी चीज में, तो आप कई सारी ऐसी गर्ल्स के लिए एक एग्जाम्पल बन जाती हैं। तो फर्स्टली यही है मेरा आपसे बोलना कि खुद पे भरोसा रखें एंड डोंट कंपेयर। खुद को कभी भी किसी से भी कंपेयर नहीं करें, आप सब कुछ कर सकते हो। थैंक यू। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। एंड नेक्स्ट कमेंट्री का आता है कि असोट में आपको कैसे लगता है कि मेरा फ्यूचर ब्राइट हो सकता है? यस, एफर्ट में मुझे इस तरीके से लगता है कि मेरा फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। बिकॉज जो चीजें मैंने सोची भी नहीं थी कि लाइफ में कभी भी मेरे साथ ऐसी चीजें हो सकती हैं। लाइक एग्जांपल फॉर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी अपनी लाइफ में खुद के पैसों से एक मोबाइल भी यूज कर पाऊँ। ना मेरा इंटरेस्ट था इस चीज में, क्योंकि आने से पहले ना मेरे पास कोई मोबाइल था ना मैं यूज करती थी। पर यहाँ आने के बाद उस चीज की मुझे बेनिफिट्स पता चले कि हम इसको कैसे कैसे सही तरीके से यूज करते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, हर एक चीज के लॉस भी होते हैं और बेनिफिट्स भी होते हैं, बट डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम किस चीज को कैसे यूज करना चाहें। एंड इसके साथ साथ यहाँ से मुझे बाहर निकलने की भी वो अपॉर्चुनिटी मिली। क्योंकि मेरे लिए ना बाहर निकलना बहुत बड़ी बात थी। मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि यहाँ मतलब
कहीं बाहर मैं जाऊँ, एग्जाम्पल फॉर मैं बताऊँ अपने बारे में, तो जैसे दिल्ली जैसी सिटीज हैं या फिर भोपाल अपने एमपी में ही है, ज्यादा दूर नहीं है, बट तब भी मुझे ऐसा लगता था कि यार ये मेरे सपनों का शहर है, मतलब काफी बड़ी चीज है। बट ये सब कुछ एफर्ट से पॉसिबल हुआ है, और आज फाइनली मैं सेल्फ डिपेंड होकर उन चीजों को कर भी रही हूँ, और मुझे बहुत अच्छा फील भी होता है कि मैं एक लड़की होने के बावजूद मतलब इतने आगे हूँ और मैं कुछ कर पा रही हूँ। क्योंकि कुछ बॉयज भी होते हैं जो घर से नहीं निकल पाते, तो उन चीजों को लेकर काफी मुझे एफर्ट से लगता है कि काफी बेस्ट फ्यूचर हो सकता है मेरा, काफी बेस्ट मतलब आगे मैं कर सकती हूँ अच्छी चीजों को, क्योंकि इतने टाइम में मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में मैं इससे भी बेस्ट कर सकती हूँ, एंड जो चीजों को मैंने सोच के रखा है, जो कहते हैं ना एक लॉन्ग टाइम में आ जाती है, तो वो भी डेफिनेटली मेरी कंप्लीट होगी, मुझे इस चीज को लेकर भरोसा है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है आपने एसोट का फ्यूचर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपसे ये कि आपका 3 साल की जर्नी में सबसे अच्छा पार्ट क्या रहा? बाकी काफी सारे पार्ट ऐसे हैं जो एसोर्ट की जर्नी में मेरे काफी बेस्ट रहे हुए हैं। फर्स्टली मैं बताऊं, मैं कभी ना आगे जाने की हिम्मत नहीं रख पाई हूँ, क्योंकि मैं सामने जाती थी तो बहुत ज्यादा नर्वस फील करती थी, एंड काफी मेरी वॉइस में भी नर्वस रहता था। पर यहाँ आने के बाद वो चीजें मुझे सीखने को मिली एंड सामना करने को मिला। एंड इसके साथ साथ मेरा जो बेस्ट रहा है इसके अंदर, काफी फंक्शंस होते हैं हमारे रिसोर्ट के अंदर, बड़े बड़े जो फंक्शंस होते हैं उसमें जाना, हजारों लोग हमें बैठ के देखते हैं और हम वहां जाके ट्रॉफियां लेते हैं। इसके साथ साथ मेरा जो बेस्ट पार्ट रहा तो वो ये था कि जब मैंने झांसी में अपना सेंटर ओपन किया था, तो वहां पर मेरे सारे लीडर्स, हम सब लोगों ने एक मिलजुल कर काफी बेस्ट तरीके से इस तरीके से मतलब पहली बार प्रोग्राम किया था, वो भी खुद से, मतलब आज तक ये चीजें नहीं की हैं, तो ये भी मेरे लिए बेस्ट था। एंड तीसरी चीज मेरे लिए ये बेस्ट थी कि मैं कभी बाहर जाने की सोच नहीं सकती और मैं कहीं गई भी नहीं हूँ। तो एसोर से मुझे काफी ट्रिप भी मिली है, बाहर घूमने का चांस भी मिला है, तो रियल मैंने वहां देखा कि यार लोग घूमते एंजॉय करते हैं, उनकी थिंकिंग भी कैसे डेवलप होती है, नई नई चीजों को वो कैसे सोच सकते हैं। एंड इसके अलावा खुद से पैसा कमाना, एंड कभी भी फैमिली को जरूरत पड़ती है तो दे पाना। एक टाइम ऐसा था कि जब हम छोटी छोटी चीजों के लिए फैमिली से पैसा मांगा करते थे, पर आज के टाइम पर हम अपनी फैमिली को जब पैसा देते हैं ना, तो वो एक मोमेंट अलग ही होता है। और इसके अलावा एक टाइम ऐसा था कि साइकिल लेना भी बहुत बड़ी बात थी, बट आज मैंने फर्स्टली अपने पिताजी को स्कूटी दी, तो वो उस पे जाते थे घूमते थे, तो मुझे काफी बेस्ट लगा। एंड उसके बाद मैंने जब बुलेट भी ली तो उस पर मुझे काफी अच्छा लगा, एंड वो मेरे लिए बहुत ही बेस्ट मोमेंट रहा, क्योंकि मैंने अपनी दम पे ये चीजें की हैं। ओके, बाकी ये काफी सारी चीजें मेरे एसोट में बेस्ट रही हैं। एंड एसोट को ज्वाइन करने का, काम करने का एक और सबसे बड़ा रीजन ये है कि देखो, इसमें हम लोगों की काफी हेल्प भी कर सकते हैं, सपोर्ट भी कर सकते हैं, एंड हम खुद तो सक्सेस होना वो बड़ी बात नहीं होती, बट लोगों के साथ मिलके सक्सेस होना और लोग वहां पर सक्सेस हो तो वो बहुत बड़ी बात होती है। इसीलिए यहाँ पर ये काफी सारी चीजें मेरी बेस्ट रही है एसोट के साथ। थैंक यू। थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो मैंने फर्स्ट वीडियो गर्ल्स के ऊपर बनाई, अगर आपको वीडियो अच्छी लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना